हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब खूब मज़े में होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, शनिवार का टाइम है और शिवानी चली गई है स्कूल। आज उसने सिर्फ चाय नाश्ता ही कर कर गई है और टिफ़िन नहीं बनाया है आज मैंने उसके लिए। तो सुबह सुबह भी ठंडी का सीज़न शुरू हो चुका है, तो बस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कसरत कर लेती हूँ मैं। वैसे भी इतनी कसरत तो होती नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट होती है मुझे, और वैसे भी कुछ ना कुछ बीमारियाँ लगी ही रहती है। तो फिर बस कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हल्की हल्की कसरतें करते रहती हूँ, बस 10-15 मिनट। तो इस तरह करके फिर बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है सुबह सुबह भी, बिल्कुल उठने का मन नहीं करता है बिस्तर में से। इस तरह से उठकर सो जाए कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है। तो बस उठते ही थोड़ी बहुत हल्की हल्की कसरतें कर लेती हूँ, तो फिर थोड़ी सी गर्माहट जैसी होने लगती है तो कुछ अच्छा लगता है। तो फिर इस तरह से करके फिर देखिए, अभी आयुष ने और मैंने सबने हम चाय नाश्ता तो कर लिया है। शिवानी नहीं खाकर गई है रोटी, सिर्फ कुछ बिस्किट लाई हुई थी वही खाकर गई है। तो मैंने तो अपने लिए और आयुष के लिए रोटी बना दी थी, गेहूँ थी, वो खा ली है। और देखिए, अभी यहाँ पर मैं सब्जी लेकर के आई हुई थी कल शाम को। टमाटर है, इस तरह से कुछ सब्जियाँ हैं। ये धनिया है, कड़ी लीव्स तो मैं घर से लेकर आई थी, वो भी चल ही रहा है। और इस तरह से जो ऑनियन लाई हुई थी मैं, वो हरा वाला ऑनियन है। अभी तो ठंडी के सीज़न में वही निकलता है, तो इसकी चटनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। छोटे छोटे ऑनियन होते हैं और ऊपर भाजी जैसी लगी रहती है, बस वही ऑनियन। तो वो इसी सीज़न में मिलता है इस तरह का, तो उसकी चटनी दाल चावल के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए, आयुष अभी नीचे ऊपर कर रहा है, वो भी चाय पी कर के अभी ही चला गया है। तो देखिए, जो भी बिगड़ा हुआ था सारी पत्तियाँ धनिए की और हरे अनियन की, तो उसको मैंने निकाल दिया है। कचरा वाला आ जाएगा, उसका भी पता नहीं कब जल्दी भी आ जाता है और लेट से भी आता है, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। अभी तक तो आयुष था तो मुझे फिर कचरा और पानी वाला इतनी चिंता नहीं रहती थी, लेकिन अब खुद से करना ही पड़ेगा। तो देखिए, टमाटर अभी तो वो देसी टमाटर भी आने लगे हैं अभी ठंडी के सीज़न में, जो खट्टे वाले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खट्टे लगते हैं वो तो। और ये वैशाली है, तो मैं दोनों मिक्स करके सब्ज़ी तो बनाती हूँ। तो ये तुरसिंग भी मैं लाई हुई थी, तो उसको मैं कल बनाऊँगी। और ये जो आटा है थैली में, प्लास्टिक की थैली में है, वो मैं अपने घर से बनवा कर लेकर आई थी गांव से, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की चावल की रोटी नहीं खाते हैं लोग। तो घंटी में सिर्फ ज्वार और अकेले चावल ही पिसवाने के लिए आते हैं, तो वो बहुत ही पतला पतला होता है। तो वो नहीं, मतलब तवे में से निकलता है उसकी रोटी, जो मैं बनाती हूँ चावल और ज्वार के मिक्स आटे की। तो ऐसा आटा गांव में बहुत ही अच्छे से बनाते हैं, चक्की वाले, क्योंकि सभी लोग गांव में ऐसे ही रोटी खाती है डायरेक्टली तवे पर। तो जो पहले आटा रखा हुआ था तो वो भी अभी ख़त्म हो गया है, तो मैं डिब्बे को अभी धुल दूँगी और फिर बाद में सुखा करके फिर ये नया आटा जो लाई हूँ मैं, वो डिब्बे में फिर भर दूँगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा हो रखा था, स्टाइल में भी कुछ ना कुछ छींटे पड़े ही रहते हैं। अक्सर मैं 2 दिन के बाद ही यहाँ पर पोछा लगाती हूँ, तो देखती हूँ आज लगाती हूँ कि नहीं, क्योंकि शनिवार है तो मैं आज मंदिर जाने वाली हूँ। तो अभी मैं कुछ तय नहीं कर पा रही हूँ कि पोछा लगाऊं कि नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो फिर 11:15 11:30 के बाद तो मतलब क्या ही मंदिर जाना, 12 बजे से पहले ही चले जाए तो ठीक है, बहुत दूरी पर नहीं है, बस यहीं 5-7 मिनट ही लगती है। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर अच्छे से रख दिया है किचन में सब कुछ, और अभी झाड़ू भी लगा रही हूँ मैं। देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल निकलते रहते हैं शिवानी के और मेरे भी, बस एक एक पता नहीं, मैं बहुत ही अच्छे से बालों को कंघी करती हूँ, शिवानी भी करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बाल कहाँ कहाँ से मतलब आए, वो हमारे ही बाल होते हैं, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अच्छे से देख कर के यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ वहाँ मतलब कहाँ कहाँ बाल तो लगे रहते हैं, और स्टाइल भी इस तरह की है कि बिल्कुल पता ही चल जाता है कि ये हमारे ही बाल है।
तो कल तो मैंने जब सफाई की थी तो गीज़र का सेल ख़त्म हो चुका था। ऊपर वाले रूम में मैं जब सफाई कर रही थी तो सफाई कर ली मैंने। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, बहुत ज़्यादा पसीना था और खुजली भी आ रही थी। और जैसे ही मैं बाथरूम में गई, कपड़े भी धुल दिए थे मैंने, और फिर जैसे ही पानी चालू किया तो मैं तो 1 बाल्टी 2 बाल्टी इस तरह करके पानी निकले जा रहा था, लेकिन गर्म पानी नहीं आ रहा था। और ऊपर से ये ठंडी, और फिर मैंने जो सफाई की थी उसकी धूल मिट्टी, खुजली भी बहुत आ रही थी, तो मुझे बालों को भी धुलना था। अभी यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ। जो भी दुपट्टा है, शिवानी ट्यूशन जाती है तो उसको घड़ी से रख रही हूँ, और ये मेरा भी धुला हुआ है तो उसको भी अच्छे से रख रही हूँ। स्वेटर है, मैंने ठंडे पानी से मुझे मजबूरन नहाना पड़ा था। तो फिर पता चला कि यहाँ पर सेल ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर देखिए आयुष लेकर के आया हुआ था, उसकी छुट्टी होती है, एक दिन रजा होती है इस तरह से करके, तो वो लेकर आया है और सेल लगा दिया है आज तो। और हम यहाँ पर बिसलरी पानी पीते हैं, क्योंकि वो पानी जो होता है वो तुरा तुरा लगता है, तो वो उसका यूज़ भी नहीं करते हैं। तो वो पानी वाला भी नहीं आ रहा था। अभी तो 2 दिन 3 दिन हो चुके थे, तो हम दूसरी जगह से भर कर के लेकर आते थे पानी भी। तो देखिए अभी यहाँ पर मैं बिस्तर की सफाई कर रही हूँ। ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है, दोपहर में भी मुझे ओढ़ करके सोना पड़ता है, तो मैं तो कंबल ओढ़ ही लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। यहाँ पर स्टाइल भी ठंडी ठंडी होती है, तो गर्मी के सीज़न में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, ठंडी में ठंडी भी। सिर्फ बारिश में ही बारिश नहीं लगती है घर में। तो देखिए सफाई कर ली है मैंने। यहाँ एक बार अच्छे से छाँट लूँ तभी अच्छा लगता है बिस्तर पर। आई होप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ज़रूर से ना भूलें। तो सभी जगह एक बार तो मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा दिया था, बिल्कुल ओढ़ रखा था मैंने, क्योंकि मुझे धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो ये सफाई करनी बाकी थी, कंबल चादर वगैरह की। तो वैसे भी जैसे ही दरवाज़ा खोलो तो धूल तो अंदर आ ही जाता है। तो फिर एक बार फिर से मैं ये यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर कुछ जम गया है स्टाइल पर, तो अभी मैं पोछा लगाऊँ कि नहीं लगाऊँ, इस तरह करते करते दोबारा ये दूसरी बार पिछली भी लगा रही हूँ मैं। और मुझे मंदिर भी जाना है। इस तरह सोचते सोचते अभी मैं क्या ही करूँ मतलब। तो देखिए झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ पर मैं, और पानी वाला मतलब आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, तो उसका भी मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आयुष भी आज कॉलेज जा रहा है, उसके एग्ज़ाम है, तो फिर अभी मैं देखती हूँ। मुझे पोछा लगाने का बहुत ज़्यादा मन तो कर ही रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा है, और नहाने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता पोछा झाड़ू लगाना। तो देखती हूँ अभी मैं क्या करती हूँ। तो आज की वीडियो यहीं पूरा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।